बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्री मानसून की बारिश का दौर जारी है और बार बार शहर की सड़कों पर पानी भर रहा है। साथ ही कीचड़ और गंदगी से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह तो सड़कों से गुजरना मुश्किल हो जाता है। जगह जगह जल भराव, उखड़ी सड़कें और खुले नाले नगर निगम की सुस्ती को दर्शा रहे हैं। हाल ही में अलवर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से अतुल्य अलवर अभियान चलाया गया था, लेकिन हालिया बारिश ने इस पर पानी फेर दिया है। नालों की सफाई के नाम पर खानापूर्ति भी साफ नजर आ रही है। वहीं नालों की मरम्मत के लिए बनाई गई दीवारों को तोड़कर मशीनों से आधी अधूरी सफाई होने से ना तो गंदगी हटी और ना ही पानी की निकासी का रास्ता खुल पाया। उधर आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका के अनुसार कुछ जगहों पर मशीनें नालों तक नहीं पहुंच पाई थी और इसलिए दीवारें तोड़ी गई। जल्दी उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बचे हुए नालों की सफाई जारी है। साथ ही 50 नए कचरा ऑटो टिपर जल्द जोड़े जाएंगे। देखिए, मानसून पूर्व की तैयारियां हमने मार्च अप्रैल माह से ही प्रारंभ कर दी थी। शहर के जो भी बड़े मुख्य नाले हैं और छोटी नालियां हैं उनकी नियमित रूप से सफाई करवाई जा रही। सफाई व्यवस्था में हमने शहर को 3 जोनों में बांटा हुआ है और वहां एक एक प्रभारी की नियुक्ति की हुई है। वो नियमित रूप से इसकी जांच कर रहे हैं। हम भी जो है प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिदिन जो नालों की सफाई होती है उनके जियो टैग्ड, जिसमें डेट और टाइम का उल्लेख होता है, ऐसी फ़ोटो मंगवा रहे हैं। साथ ही हम बिफोर और आफ्टर की कि कार्य से पहले किसी नाले की क्या स्थिति थी और कार्य होने के पश्चात क्या स्थिति है, इनके फ़ोटो नियमित रूप से मंगवाते रहते हैं। इसके साथ ही मैं आमजन से भी आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे अपना कचरा ऑटो टिपर में ही डालें, क्योंकि शहर में जो मुख्य रूप से कचरा नालों में होता है वो प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथीन के कारण होता है, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है और बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है वो। और दूसरा, हमारे पशु भी उसको खा लेते हैं। और ये प्लास्टिक और पॉलीथीन जो क्या है कि नाले में अवरोध उत्पन्न करते हैं। उस अवरोध के कारण जल भराव की स्थितियाँ पैदा होती हैं। आमजन भी अपना जो प्लास्टिक का कचरा है उसको पृथक रखे। हम गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डालने पर जोर देते रहे हैं। आने वाले दिनों में हम 50 ऑटो टिपर और शहर में चालू करेंगे, जिनकी कैपेसिटी पूर्व में चल रहे ऑटो टिपर से अधिक होगी। उनमें अधिक कचरा आएगा। जिन वार्डों में अधिक ऑटो टिपर की आवश्यकता होगी, जहाँ जनसंख्या अधिक है, वहाँ 2-2 ऑटो टिपर भी चलाएंगे। तो वो कोशिश ये करें कि नियमित रूप से उसी में अपना कचरा डालें। और मानसून में जैसे अभी 1-2 बारिश हुई है और ऐसी स्थिति कहीं जल भराव की उत्पन्न होती है तो हमारी टीम सक्रिय हो जाती है तुरंत ही, और जो भी पानी आदि भरता है वहाँ पर आधे से 1 घंटे में हम सफाई करवाने का प्रयास करते हैं। जल भराव के बाद जो कचरा होता है उसको हमारे सफाई कर्मी तुरंत हटाने की व्यवस्था करते हैं। इसके लिए हम जेसीबी और अन्य उपकरणों की भी मदद ले रहे हैं। अभी 2 बारिश के बाद सड़कों पर हाँ, देखिए, कुछ स्थान हैं जहाँ पर नियमित रूप से थोड़ी जल भराव की स्थिति होती है। वो ढलवां स्थान पर है, उनको हम पहले से ही नोटिस में रखते हैं। मैंने स्वयं भी शहर का भ्रमण किया है ताकि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जा सके। वहाँ पर हम सबसे पहले जल निकासी की व्यवस्था करवाते हैं। अतुल्य अलवर को लेकर जो नालों के चारों ओर दीवार लगाई गई थी, दीवारों को तोड़ के सफाई कर रहे हैं। देखिए, दीवारों को तोड़कर नहीं, पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जेसीबी अंदर जाने के लिए उसका झुकाव होता है तो वहाँ वो टूटने की स्थिति आती है। हमारा प्रयास रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र उन दीवारों की मरम्मत करवाएं।